Fine. So, business letter or commercial correspondence is more or less same thing. When we write business letters for any financial transaction, so it becomes slightly commercial in nature. So both the terms are equivalent to each other. They can be interchanged and used. Okay. Now, importance of business letter, that is, we know as we have done, that for exchanging business information, establishing business relationship, then legal acceptance, okay, and increasing the goodwill. So all these things we had covered in the previous session. Now I'll come to the things that we have not covered. Now, see, when you are writing a business letter, तो वहां पर तो आप खुद नहीं होते हैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने को, है ना? तो उसमें हमको क्या लिखना चाहिए ताकि हमारा काम जो है वो लेटर से ही हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं फेस टू फेस सिचुएशन में हूँ तो मैं जो बोलूंगा वो करवा लूंगा, लेकिन अगर मेरे को वही चीज चिट्ठी पे करवानी है, I have to write a letter and get the things done. तो मैं कौन सा मॉडल इस्तेमाल करता हूँ? Which is the model that I follow? It's called AIDA. AIDA. Now, what does AIDA stand for? A is attention, I is interest, D is desire, and A is action. So, just as in a newspaper, when you read a newspaper ना, तो क्या होता है कि जब से सबसे पहले आप खोलते हो तो उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी रहती हैं। वो बड़ी बड़ी क्यों लिखी रहती है? ताकि इट होल्ड्स योर अटेंशन, है ना? अगर मैं उसको एकदम नॉर्मल फॉन्ट में लिखूंगा तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगी नहीं, आप हेडलाइन पढ़ोगी नहीं। बड़ा फॉन्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि आपका अटेंशन ग्रैब करें, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या है कि हमको अपने सब्जेक्ट लाइन के थ्रू रीडर का अटेंशन ग्रैब करना है। तो आइडा का सबसे पहला क्या है? अटेंशन, कैच द रीडर अटेंशन। ठीक है, समझ में आ गया ना नेहा? हाँ सर। हाँ, उसके बाद जब अटेंशन आपने ग्रैब किया तो आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, है ना? जब आपने अटेंशन ग्रैब किया तो इंटरेस्ट पैदा करना, तो बिल्ड रीडर्स इंटरेस्ट बाय फर्दर एक्सप्लेनिंग टू हिम द डिटेल्स। तो दिस इज डन इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ अ बिजनेस लेटर, उसमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं। देन अपने उसी इंटरेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं डिजायर में। तो यू बिल्ड द रीडर्स डिजायर बाय गिविंग हिम एडिशनल इंफॉर्मेशन और सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसका अटेंशन कैच किया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पैदा किया, फिर इंटरेस्ट को डिजायर में कन्वर्ट किया, और लास्ट में उसको उस एक्शन तक लेके चले गए जो कि हम चाहते हैं कि वो करे। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग अ बिजनेस लेटर इज, और एनी रिटन कम्युनिकेशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड होल्ड द अटेंशन ऑफ द रीडर, है ना, बाय योर टाइटल और हेडलाइन। आपको हेडलाइन या सब्जेक्ट लाइन इतनी अच्छी बनानी है कि सामने वाला जो है उसका अटेंशन ग्रैब करें, उसके बाद इंटरेस्ट पैदा करें, इंटरेस्ट को फिर डिजायर में कन्वर्ट करें, और डिजायर के बाद यू मोटिवेट द रीडर टू टेक द नेसेसरी एक्शन। जो भी आप उसको नेक्स्ट स्टेप करना चाहते हैं ना, जैसे आपने कंप्लेंट की है तो उसको रिजोल्यूशन मिलना चाहिए, अगर आपने इंक्वायरी की है तो आपको उसका आंसर मिलना चाहिए। तो ये आइडा मॉडल हम लोग रिटन कम्युनिकेशन में फॉलो करते हैं। ये समझ में आ गया? यस सर, क्लियर। इसके बाद रिटन कम्युनिकेशन, ये पिछली बार मैंने किया था, ये मैंने पूरा इसका नोट्स अब आपसे शेयर कर लूंगा। तो सब आपसे हैंड रिटन नोट शेयर किए थे ना, वही अब रिटन फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में। तो राइटिंग स्ट्रेटजी बताई थी, फॉलोइंग आर द इफेक्टिव राइटिंग स्ट्रेटजी, ये भी है, बिजनेस लेटर्स, है ना, नीड फॉर द लेटर, फंक्शन ऑफ लेटर, लेआउट ऑफ द लेटर, ठीक है, स्टैंपिंग वगैरह तक लेके आ गए थे। अब डूज एंड डोंट किए थे क्या? डूज एंड डू नॉट राइट, नो सर, दिस वी हैव नॉट कम। हाँ, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर देन। सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस शुड बी इफेक्टिव। मतलब डूज मतलब क्या करना चाहिए, और डोंट्स मतलब क्या नहीं करना चाहिए। सो व्हाइल वी आर राइटिंग अ बिजनेस लेटर, क्या चीजें हमको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो डूज एंड डोंट्स में। और ये एकदम सिंप्लीफाइड है, तो आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको पूरा टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। तो बिजनेस लेटर शुड बी इफेक्टिव, यानी कि एक नॉर्मल लेटर से ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि जिस पर्पस से लिखा गया है उस पर्पस को अचीव करना होना चाहिए। योर लेटर शुड अचीव द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन रिटन। सेकेंड, इट शुड कॉज द राइट इंपैक्ट ऑन द रीडर, मतलब जिस वास्ते आपने लेटर लिखा है उसी वैसा ही इंपैक्ट पढ़ने वाले पे होना चाहिए, है ना। तो इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड कॉज द राइट इंपैक्ट। थर्ड, इट शुड अचीव द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन रिटन। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को लोन चाहिए, उसके लिए मैंने एक लेटर लिखा, तो इसका पर्पस क्या है? लोन लेना। तो इसका क्या, इसका आउटकम होना चाहिए। आउटकम मतलब कि रिजल्ट, कि मुझे लोन मिल जाए।
मैं इतना अच्छा लेटर हाँ. लिखूं कि पहली बारी में लोन मिल जाए, है ना, समझ गए बेटा? अब Yes मैं sir. इतना अच्छा, इसके पहले हमने एक जॉब एप्लीकेशन लेटर देखा था, वो भी बिजनेस लेटर में ही आता है ना? लेकिन मैं इतना अच्छा जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखूं कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुला Job लिया मिल जाए। जाए. हाँ, Yes sir. जॉब नहीं, इंटरव्यू के लिए बुला ली जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो जॉब मिलेगा Okay. तब जब मैं इंटरव्यू क्लियर करूंगा। तो अगर मैंने कहीं Yes. नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिए तो पहले तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो पर्पस मेरा लेटर का क्या है कि मेरे को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए। तो कुल मिला के Yes. कहने का मतलब है, इट शुड अचीव द पर्पस फॉर विच, ये लिखा है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इट शुड अचीव द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन रिटन। ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड हैव वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर उसका होना बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। क्यों? देन इट बिकम्स रीडर फ्रेंडली। अगर मैं कैसा भी गुचड़ गुचड़ करके लिख दूंगा, सारी सेंटेंसेस को एक ही पैराग्राफ में डाल दूंगा, ना उसमें कोई डेट होगी, ना सब्जेक्ट होगी, ना डियर सर होगा, ना सैल्यूटेशन होंगे, ना क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे, तो वो पढ़ने में ही समझ में नहीं आएगा। तो हमको उसका स्ट्रक्चर इसलिए बनाना है सो दैट इट बिकम्स रीडर फ्रेंडली, रीडर को समझ में आए। ठीक है। देन हमने ये भी बात की थी कि वी शुड अवॉइड यूजिंग जार्गन्स। जार्गन क्या होते हैं? Jargon में technical words. टेक्निकल टर्म्स। और इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स मुहावरे. मुहावरे। मुहावरे हम लोग आम कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस लेटर क्या होता है? फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। उसमें व्यक्ति हो सकता है आपकी बात का गलत मीनिंग निकाल ले, इसलिए हाँ. अच्छा, गलत मीनिंग कैसे निकाल सकता है? क्योंकि आप सामने तो हो नहीं एक्सप्लेन करने को, है ना? Yes sir. तो उस चीज से बचने के लिए आपको अपनी लैंग्वेज कैसी रखनी चाहिए? Simple. प्लेन एंड सिंपल, है ना? प्लेन एंड Plain. सिंपल। ठीक है। और Yes. उसमें एक्यूरेट ग्रामेटिकल साइंस लगाने चाहिए, जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, सेमी कोलन, अपोस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कॉमास, ये प्रॉपरली यूज करना चाहिए। क्यों? इससे पता चलता है कि आप एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हो। अगर मैंने बिना फुल स्टॉप लगाए, बिना कॉमा लगाए लेटर भेज दिया, तो आदमी को मालूम ही नहीं है कि मतलब मैं कहाँ रुकना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो पूरी लेटर को मिस इंटरप्रेट करेगा। तो दीज आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। नाउ वी कम टू डूज, दैट इज हमको क्या करना चाहिए। तो देयर आर 5 डूज। करेक्ट ट्रेडिशनल लेआउट इज, एक मिनट होल्ड करो। Yes, मालविका, हाँ आवाज आ रही है बेटा? Yes sir. हाँ, तो करेक्ट ट्रेडिशनल लेआउट क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, हो गया। इसका मतलब जो ये है format कि है. हाँ, हम कोई फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल लेआउट Yes. मतलब कि जो चल रहा है उसको ही फॉलो करना है। ऐसा सोचा, नया ने सोचा कि अरे नहीं, ये मेरे को फॉर्मेट पसंद नहीं है, तो उसने उठा के फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको किसी भी Yes. बिजनेस लेटर में उसका फॉर्मेट चेंज करने का मतलब यू डोंट हैव द राइट। क्यों? Yes. क्योंकि वो ही चलता आ रहा है, वो पूरे बिजनेस वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। अगर हमको लेफ्ट अलाइन रखना है तो लेफ्ट अलाइन रखना है ना? हम उसको राइट नहीं कर सकते, चाहे हमको अच्छा Yes. लगे चाहे नहीं लगे। तो फर्स्ट इज करेक्ट ट्रेडिशनल फॉर्मेट शुड बी यूज्ड और लेआउट शुड बी यूज्ड। अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स बिकॉज इट विल शो यू एज अ नेग्लिजेंट पर्सन। अगर मैंने बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी, बहुत सारी मैंने उसके अंदर पंक्चुएशन एरर किए, तो पीपल विल परसीव मी एज अ नेग्लिजेंट पर्सन, है ना? आप मुझे मान लीजिए कोई चीज लिख के भेजते हैं, उसमें खूब सारी मिस्टेक्स हैं, तो क्या इंप्रेशन जाएगा? इंप्रेशन ये जाएगा कि आप नेग्लिजेंट है, आपने उसको चेक नहीं किया, है ना? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी तरह से चेक करने के बाद, डबल श्योर होने के बाद ही सेंड का बटन दबाएं, उसके बाद ही भेजें। ठीक है। थर्ड, Yes. यूज बेस्ट पेपर। ये मैंने आपको बता ही दिया, पेपर Quality क्वालिटी सबसे paper. बेस्ट Yes. होनी चाहिए, है ना? Yes जैसे कि sir. हम लोग इनविटेशन कार्ड वगैरह में करते हैं, व्हाइट क्वालिटी का पेज होना चाहिए, उसमें कोई सब्जी का निशान नहीं होना चाहिए, कोई दाग Yes नहीं sir. होना Plain चाहिए, paper. क्योंकि हाँ, क्योंकि उससे इमेज खराब हो जाएगी। यूज ब्लैक इंक, ब्लू इंक नहीं। कौन सी इंक? ब्लैक। Sir, why ठीक only है, black? क्योंकि ये फॉर्मल माना जाता है। ब्लू तो होता है जो अच्छा. कि हम जैसे मान लो क्लास नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, वो इनफॉर्मेलिटी आ जाती है। कलर यूज Okay करेंगे sir. तो और इनफॉर्मल हो जाएगा। ब्लैक क्या है? स्टैंडर्ड बिजनेस एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है, और या एक्सेप्टेबल फॉन्ट कलर है ना? Yes sir. डू स्टार्ट एट द एंड विद एन इंटरेस्टिंग फेस, है ना? लास्ट में हम लोग कोई इंटरेस्टिंग चीज लिख सकते हैं, लेकिन फ्लावरी नहीं होना चाहिए। फ्लावरी मतलब कि कोई शेरो शायरी नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये बिजनेस लेटर है। मेलिंग एंड एक्चुअल डेट शुड बी सेम। जैसे मान लो मैंने आज बिजनेस लेटर लिखा, लेकिन डेट डाल दी 7 दिन पहले की, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ गए? ये डू समझ में आ गए? Yes sir. Clear. ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसमें से देख लेना।
अब आते हैं So डोंट्स these पे। are the basic things. हाँ, these are very basic things, right? Don'ts. Yes. You don't use a personal style. तो वही चीज जो मैंने आपको शुरू में कही ना कि you cannot change the format. Do not use a Format. personal style कि आपने क्या किया कि अपना ही एक नया स्टाइल बना लिया बिजनेस फॉर्मेट, वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, है ना? जो जो बिजनेस वर्ल्ड में लोग हैं वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे। डू नॉट यूज Yes. स्टिचेस, मतलब उसके अंदर आपने जोड़ तोड़ नहीं करना है। डू नॉट फॉरगेट करेक्ट ग्रामेटिकल एंड पंक्चुएशन, ये भी है। एसेंशियल स्टेप्स आर, पहले पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले फटाफट एक बिजनेस लेटर लिखते हैं, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट मतलब कि जो फाइनल नहीं है। फिर उसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं। एडिट मतलब उसमें चेंजेस करते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक की चेकिंग करते हैं, उसी को कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो सबसे पहले होती है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मतलब कि कच्चा सा हम एक लेटर बनाते हैं वही टाइप करके। फिर एडिटिंग। Yes. एडिटिंग मतलब कि उसको हम लोग और चेंज करते हैं और बेहतर बनाते हैं। और लास्ट में उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं, मतलब ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक। जब ये सब कुछ हो जाता है तब हम उसको भेजते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, कि ड्राफ्टिंग, एडिटिंग एंड प्रूफिंग। प्रूफिंग मतलब प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब कहीं भी हमको कैपिटल लेटर्स या इटैलिक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। कैपिटल लेटर्स मतलब कि सारी चीजें हमने कैपिटल में लिख दी, या इटैलिक्स मतलब वो झुके हुए वर्ड्स होते हैं ना, स्लैंटिंग। Yes, sir. हाँ, ये हम लोग बिजनेस लेटर में यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि कैपिटल लेटर का मतलब होता है मैं आप पे चिल्ला रहा हूँ। जिससे मैंने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज अगर कैपिटल लेटर में लिख दिया, इसका इसका Yes. मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मैं आप पे चिल्ला रहा हूँ, मैं गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, है ना? तो कभी भी सब्जेक्ट लाइन में या अंदर कैपिटल लेटर्स नहीं लिखते। पहला लेटर कैपिटल हो सकता है, जैसे कि देखो ये डोंट का पहला लेटर कैपिटल है ना, डी कैपिटल है, ये है ना? Yes, sir. हाँ, लेकिन पूरा अगर मैं डोंट को DONT कैपिटल कर दूं, उसका मतलब मैं चिल्ला रहा हूँ। तो ये मतलब होता है। तो इसलिए हम लोग कभी भी कैपिटल लेटर्स ईमेल में इस्तेमाल नहीं करते। ईमेल, बिजनेस लेटर्स। और इटैलिक्स भी, इटैलिक्स इनफॉर्मल होता है। और जैसा कि बिजनेस लेटर है वो क्या है, फॉर्मल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, इसलिए इनफॉर्मल लेटर्स का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। यहां तक की बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, एक बार और पढ़ लोगे तो बिल्कुल एकदम लॉजिकल चीज है, मतलब कि एक बार बस पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगी। अब जैसे हमने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन किए थे ना, अब इसमें 7 C's ऑफ लेटर राइटिंग भी है। Yes, sir. ठीक है, अब ये क्या है, क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्लियर होना चाहिए। घुमा फिरा के बात नहीं करनी है अपन को इसमें ना। क्लैरिटी मतलब Yes. स्पष्टता, टू द पॉइंट बात करनी है, क्योंकि हमको छोटे से छोटा लेटर बनाना है। दूसरा, कॉन्शियसनेस, मतलब कि आपको ये देखना है, नहीं सॉरी, कॉन्शियसनेस नहीं है, कंसाइसनेस है ना? क्लैरिटी Conciseness. मतलब कि स्पष्टता, कंसाइसनेस मतलब क्या होता है, Chota. छोटा। छोटे से छोटा लेटर लिखना है। क्यों छोटा लिखना है बताओ? मैं बड़ा लेटर भी लिख सकता हूँ, छोटा लेटर क्यों लिखना है? Sir, so that the reader can get it very quickly. हाँ, क्योंकि बिजनेसमैन के पास टाइम ही नहीं है ना। अगर मैं मान लो Yes. नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास एक लेटर आया, ईमेल आई, अगर वो मान लो 1.5 पन्ने की पूरी महाभारत लिख दी, तो मैं पढ़ूंगा थोड़े ना। आई वॉन्ट Yes. टू द पॉइंट, है ना? इसलिए कम से कम, इसको कंसाइज बोलते हैं, कंसाइसनेस। थर्ड इज Conciseness. Yes. करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या चाह रहा हूँ वो करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। Yes. ठीक है, कॉर्डियलिटी। कॉर्डियलिटी मतलब उसके फ्रेंडली टोन होना चाहिए। अगर मैंने एंग्री होके लिखा या नाराज होके लिखा तो वो क्या होगा कि पूरी बात बिगाड़ देगा। इसलिए मेरी Yes. टोन जो होती है वो फ्रेंडली होनी Friendly. चाहिए, है ना? कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब कि उसके अंदर जो मैं लिख रहा हूं मेरे को उस पर बिलीफ होना चाहिए। ठीक है, मेरा उस पर पूरा यकीन होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. कन्विक्शन का मतलब है कि जो मैं लिख रहा हूं उस पर पहले मेरा यकीन होना चाहिए, तब तो सामने वाले को, पढ़ने वाले का यकीन आएगा। तो वट एवर आई एम Yes. राइटिंग, आई शुड बी कन्विंस्ड अबाउट इट, है ना? आई शुड बी कन्विंस्ड अबाउट इट। कंप्लीटनेस, आधा अधूरा लेटर नहीं लिखना है, पूरा कंप्लीट लिखना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, कंप्लीटनेस। और कर्टेसी, कर्टेसी का मतलब है रिस्पेक्टफुल, यानी कि आपको Yes. सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है। जैसे डियर सर, थैंक यू सर, योर सिंसियरली, है ना, विद बेस्ट रिगार्ड्स। ये क्या है, हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। रिस्पेक्ट का ही दूसरा Yes. मतलब है, सिनोनिम है, कर्टेसी। तो 7 C's ऑफ लेटर राइटिंग आर क्लैरिटी, कंसाइसनेस, करेक्टनेस, कॉर्डियलिटी, कन्विक्शन, कंप्लीटनेस एंड कर्टेसी। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ लेटर राइटिंग है। इसका इस्तेमाल हमको जब भी लेटर लिखेंगे किसी भी प्रकार का, इसमें सातों ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड लेटर विद ये फॉर्मल लेटर विद स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ऑलरेडी किया था। इसमें क्या क्या चीजें एक बार दोहरा देता हूं मैं, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ अ लेटर ये लिखा है।
इसमें क्या है, सबसे पहले लेटर हेड। लेटर आप समझ गए क्या है? लेटर हेड क्या होता है? जिसमें कि The main heading, company's name. कंपनीज नेम और एड्रेस ऑलरेडी छपा हुआ रहता है, मतलब प्रिंटेड रहता है ऑलरेडी स्टेशनरी Yes. पे, उसका नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सब कुछ, ईमेल आईडी, तो कुछ सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस क्या होता है? Receiver's address. हाँ, जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन दिखा इसमें, सॉरी मैं इसको सही करेक्ट दूंगा, अभी थोड़ा जल्दीबाजी में है। सॉल्यूशन मतलब ये है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन है ना। Salutations. Yes, sir. सैल्यूटेशन मतलब कि डियर सर, डियर मैडम, ठीक है। दुआ Yes, sir. सलाम बोलते हैं ना, सैल्यूटेशन मतलब दुआ Yes. सलाम, नमस्कार, ठीक है। फिर मेन मैसेज। मेन मैसेज में हम लोग जो अपनी मेन बात है वो लिखते हैं, मेन कंटेंट। मेन मैसेज क्या होता है? जिसमें अपनी मेन बात लिखते हैं, ठीक है, मेन बॉडी। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का क्या होता है? योर Sir, सिंसियरली, signature. है ना। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लास्ट में आता है, सिग्नेचर के पहले आता है। सिग्नेचर ब्लॉक Yes, क्या होता है? sir. जिसमें हम अपना साइन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना साइन करते हैं और नीचे लिखते हैं नाम, टाइटल। जैसे मान लो मैं हूं रोशन, रोशन लिखा, मैंने लिखा परचेज मैनेजर, ये हो गया मेरा डेजिग्नेशन, ठीक है। फिर मोबाइल Yes. नंबर, सारी चीजें, ये सब कुछ चीजें होनी चाहिए। अच्छा, मैं मोबाइल नंबर दूंगा अपने नाम के नीचे, तो उससे क्या फायदा होगा? नाम डेजिग्नेशन के नीचे तो Sir, if the reader have any query, he can इफ यू हैव एनी contact. डाउट आई कैन क्लैरिफाई। Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। Yes, sir. Sir, if the reader have any doubt, he can clarify it. आर यू एबल टू हियर मी? Yes, sir. You are audible. Hello, sir. Hello, sir. आवाज आ रही है? Sir, is I'm audible now? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, sir. Sir, is I'm audible? मेरे को आपकी Hello, आवाज sir. नहीं आ रही। सर, आपकी आवाज तो आ रही है। हेलो सर। हेलो सर।